आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। दो सहोदर भाइयों की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 18 अक्टूबर को हुए 2 सगे भाइयों के दोहरे हत्याकांड मामले का 28 अक्टूबर को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्या मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसही वार्ड नंबर 5 निवासी उपेंद्र महतो के पुत्र मनीष कुमार उर्फ अनीश कुमार एवं चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के ही सकरौली निवासी लक्ष्मी महतो के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्तौल, 5 जिंदा गोली व घटना के समय पहने हुए माला, टोपी व हेलमेट तथा घटना में प्रयुक्त बाइक एवं घटना स्थल से 3 खोखा बरामद किया है। अपराधी मनीष कुमार उर्फ अनीश कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और उसके ऊपर बेगूसराय जिले के विभिन्न थानों एवं विभूतिपुर थाना में मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार इस दौड़ हत्याकांड को कल 5 अपराधियों ने अंजाम दिया था। इसमें बेगूसराय के 3 और रोसड़ा के 2 अपराधी शामिल हैं। रोसड़ा के नंद चौक पर आयोजित प्रेस वार्ता में मामले के संबंध में खुलासा करते हुए SP विनय तिवारी ने बताया कि घटना के उद्भेदन व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रोसड़ा DSP शिवम कुमार और सदर DSP संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में 2 अलग अलग SIT का गठन किया गया था। रोसड़ा DSP शिवम कुमार के नेतृत्व में गठित SIT ने मानवीय आसूचना संकलन एवं घटना स्थल पर छोटे अपराधियों की टोपी और माला के आधार पर अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया। घटना के समय पिस्तौल के मुड़ जाने के कारण गोली लगने से अपराधी रोहित कुमार घायल हो गया था, जिसे उसके साथियों के द्वारा इलाज के लिए बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक भाई को लगा और उसके बाद दूसरे भाई को भी गोली लगी और इस पूरी घटना में जो अपराधी था चेरिया बरियारपुर का रहने वाला रोहित कुमार, उसको भी घटना के दौरान ही इन्हीं भाइयों से जब लड़ाई हुई तो जब अपराधी ने इन भाइयों को गोली मारी, उसी क्रम में अपराधी को भी अपनी ही गोली से पिस्टल जब मुड़ गई तो उसको भी गोली लग गई थी पेट में। उसके बाद अपराधी दोनों भाइयों की तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन अपराधी 3 थे तो मोटरसाइकिल पर बिठाल करके अपने घायल साथी को तीनों अपराधी लेकर के भागे और इसी रोड से वापस निकले। भागने के बाद ये चेरिया बरियारपुर बेगूसराय पहुंचे। वहाँ इनका जो लोकल डॉक्टर था पहचान का राम प्रवेश राय, उसके पास ये गए। राम प्रवेश राय ने इनको देखा, ऑब्जर्व किया, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद बेगूसराय के एक पार्ट था सिंघौल OP अंतर्गत पार्थ हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने उसको एडमिट भी कराया और उसकी सूचना भी कहीं नहीं दी थी। एडमिट कराया, उसका इलाज चालू किया और उसके बाद ये अपराधी भाग गए। जो कपड़े वगैरह पहने हुए थे उन्होंने उसको जलाया और जो बैग वगैरह था, जो एविडेंस था, उसको जलाने का इन लोगों ने प्रयास किया। फिर हम लोगों को इन घटना स्थल पर कुछ ऐसा साक्ष्य मिला था जिससे अपराधी की पहचान हुई थी। मनीष महतो की पहचान के बाद 18-19-20 और कुछ समय पहले ये जेल से बाहर निकला था। फिर इसने घटना की थी मनीष कुमार, जो कि बेगूसराय का रहने वाला है। तो इस पूरी घटना का उद्भेदन SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में इस पूरी टीम ने किया है। 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी तीनों की गिरफ्तारी के लिए SIT काम कर रही है। और काफ़ी दुखद और संवेदनशील घटना थी जिसका इस टीम ने उद्भेदन किया। पूर्व में जो घटना हुई थी उन अपराधियों ने, जो पूर्व के अपराधी, उनको भी चिन्हित कर लिया गया। उन्हीं अपराधियों ने इन अपराधियों के एक साथी को इस दुकान और व्यापारियों के बारे में सूचना दी थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने टारगेट किया। ये लोग तो अपराध करने के लिए लगातार ढूंढ रहे थे, मधुबनी भी गए थे, चौराहे भी गए थे। एक साथी ने इस दुकान के बारे में बताया। इनका अंदाज था कि यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपये हो सकते हैं। उस दिन करीब 1.5 से 2 लाख रुपये इन लोगों को ये बैग में मिले थे, जिनको आपसे बंटवारा कर दिया गया। बाकी जो अपराधी उनके पास से पैसा बरामद अब जारी कर रहे हैं। पूर्व की घटना में जो लापरवाही थी उसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान थानाध्यक्ष को टारगेट किया गया था। उसके दौरान 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन का समय लगा, लेकिन कर दिया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी 10 दिन का समय दिया गया ताकि बाकी सभी की गिरफ्तारी 10 दिन के अंदर बाकी गिरफ्तारी हो सके और उनको जेल भेजा जा सके। इस पूरी घटना में मैं पीड़ित परिवार को भी समस्तीपुर पुलिस की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन लोगों ने बहुत ही संयम से, धैर्य से और पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताते हुए हम लोगों के साथ सहयोग भी किया और न सिर्फ सहयोग किया बल्कि अपराधी को पता करने में भी उनका परिवार पूरी तरह एक्टिव था और उन लोगों ने भी अपने सूत्रों से पता कर लिया था। इसमें जब तक हम लोगों ने अपराधी को कल पकड़ा है तो तब तक परिवार को भी पता चल गया था कि मनीष महतो चेरिया बरियारपुर का इसमें हाथ है। तो लोग भी एक्टिव थे और उन लोगों ने, उनकी जो अपेक्षा थी कि पूर्व में जो घटनाएं हुई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी, तो उस पर कार्रवाई जो दूसरे पदाधिकारी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, DSP साहब ने रिपोर्ट दी, उन पर कार्रवाई की गई है। और परिवार का जो इंटेलिजेंस था और पुलिस का जो इंटेलिजेंस था दोनों मैच किया है और उस पर अपने अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और
परिवार ने जो संयम और धैर्य रखा और भरोसा जताया, उसके लिए हम सभी लोग उनके आभारी हैं। और हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि किसी के साथ किसी भी तरह की घटना घटती है तो उस संयम और धैर्य का परिचय दें और पुलिस को जो लोकल SIT रहेगी उस SIT को अपना कार्य करने का समय दिया जाए। SDPO रोसड़ा, सर्किल इंस्पेक्टर रोसड़ा, SHO रोसड़ा, SHO विभूतिपुर, इंस्पेक्टर मुकेश DIU, इंस्पेक्टर विक्रमाचार्य और सिपाही अरविंद कुमार, इन 7 लोगों ने पिछले 8 दिन से लगातार दुर्गा पूजा और दशहरा के टाइम में भी सारी गतिविधियों को छोड़ करके इसी केस पर फोकस किया, इसीलिए निकल पाया केस। गिरफ्तारी भी इसमें बहुत ट्रिकी थी, क्योंकि मनीष महतो के बाकी साथी तो भाग गए थे और मनीष महतो भी भागने की फिराक नहीं था, लेकिन समय से DSP साहब ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए कार्यकुशलता और समय से उसको गिरफ्तार कर लिया। अदरवाइज वो दूसरे राज्यों में भागने की फिराक में था। अन्य अपराधी भी हम लोगों को जो ज्ञात हुआ कि दूसरे राज्यों में भाग गए हैं, लेकिन वो किसी भी राज्य में हो SIT उनको पकड़ेगी 10-15 दिन के अंदर और आगे की कार्रवाई करेगी। रोसड़ा DSP खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।